पुष्पा द राइज में हमने देखा कि पुष्पा की पुलिस ऑफिसर शेखावत के साथ लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद पुष्पा पुलिस ऑफिसर शेखावत को बेइज्जत करके बिना कपड़ों के ही उसे घर भेज देता है। घर जाते वक्त बिना कपड़ों के पुलिस ऑफिसर शेखावत को उसके कुत्ते ने भी नहीं पहचाना और उसके ऊपर भौंक दिया, जिसके कारण गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर शेखावत ने उसके कुत्ते को गोली मारकर मार डाला। दूसरे तरफ पुष्पा अपनी शादी में बिना कपड़ों के पहुंचता है, जहां पर श्रीवल्ली उसे देखकर अति चिंतित हो जाती है। फिर अगले ही पार्ट में दिखाता है कि शेखावत ने पुष्पा से बदला लेने के लिए उसके ऊपर दूसरे तरह का केस लगाकर उसे जेल में डाल दिया है और वहीं पर उसे मारने की पूरी साजिश लगाई जा रही है। पर पुष्पा ये सब समझ जाता है और पुष्पा अपनी गैंग की मदद से तिरुपति जेल से फरार हो जाता है। भागते वक्त पीछे से पुलिस की फायरिंग के कारण पुष्पा को हाथ पे थोड़ी सी चोट भी लगती है। पुष्पा को ढूंढने के लिए शेसलम के जंगल में पुलिस वालों ने अपनी एक यूनिट बनाकर भेजी। यूनिट को बहुत ढूंढने के बावजूद भी पुष्पा नहीं मिला। उसी कारण से यूनिट ने एक शर्ट पर 8 गोलियों के निशान दिखाकर उस पर खून के निशान दिखाकर ये बोल दिया कि पुष्पा अब मर चुका है। ये बात चारों तरफ टीवी पर बहुत जल्दी फैल गई। ये बात टीवी पर फैलते ही पुष्पा के समर्थक हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए। वो पुष्पा की मौत को मानना ही नहीं चाहते थे। चारों तरफ केवल पुष्पा की ही चर्चा होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 महीना बीतता गया, 2 महीना बीत गया, लेकिन पुष्पा के समर्थक सड़क से उतर नहीं रहे थे। चारों तरफ दंगा ही दंगा चल रहा था। दूसरी तरफ सरकार ने दंगा को रोकने के लिए 144 धारा लगा चुकी थी। पुष्पा की चर्चा केवल अब अपने देश में ही नहीं थी, बल्कि दूसरे देशों तक पहुंच चुकी थी, जैसे कि मलेशिया, चाइना, जापान और भी दूसरे देश जहां पे वो अपने लाल लकड़ी का व्यापार करता था। यहाँ लोग पुष्पा के बारे में दूसरी बातें भी करना लग गए थे। कोई पुष्पा के बारे में बहुत अच्छा बोल रहा था तो कोई पुष्पा के बारे में बहुत बुरा बोल रहा था, लेकिन किसी को कानो कान ये खबर नहीं थी कि पुष्पा अभी कहाँ पर है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बता रहे थे कि पुष्पा चाइना में हो सकता है, पुष्पा मलेशिया में हो सकता है, पुष्पा जापान में हो सकता है, लेकिन किसी के पास ये भी पुख्ता सबूत नहीं था कि पुष्पा अभी कहाँ पर है। 2 महीने बाद जंगल में शेरों के ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाए गए एक कैमरा में पुष्पा का चेहरा दिखा। न्यूज़ रिपोर्टर के दिखाए उस वीडियो में पुष्पा का शक्ल सही से दिख तो नहीं रहा था, पर इतना दिख रहा था कि एक आदमी से शेर डरकर 2 कदम पीछे जा रहा है। लोगों ने उसी से अंदाज़ा लगा लिया कि जंगल में अगर कोई दूसरा जानवर पीछे जा रहा है तो उसका मतलब शेर आ रहा है, और अगर शेर खुद ही पीछे जा रहा है तो उसका मतलब पुष्पा आ रहा है। ये वीडियो को देखने के बाद उसके समर्थकों का दंगा बंद हो गया। सारे लोग बहुत खुश हो गए कि पुष्पा अभी जिंदा है, पुष्पा को कुछ भी नहीं हुआ है। पुष्पा को जिंदा देखकर सारे पुलिस वाले बड़े परेशानी में आ चुके थे। उनको ये भनक नहीं था कि शेर कभी जंगल को छोड़कर जाता ही नहीं थे। इस बात का पता चलते ही सारे पुलिस वाले चौकन्ना हो जाते हैं और जंगल में फिर से अपनी यूनिट भेजते हैं पुष्पा को ढूंढने के लिए। पर पुष्पा जंगल में होने के बावजूद पुलिस की इतनी सारी फौज भी पुष्पा को नहीं ढूंढ पाती है। पुलिस पुष्पा को पकड़ पाती है या नहीं पकड़ पाती है, ये हम जानेंगे अगले पार्ट में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।